दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एचआर रिक्रूटर के जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति एज अ एचआर रिक्रूटर के तौर पर काम करते हैं तब उन्हें कौन से तरीके के कार्यों का जो है वो निर्वहन करना होता है। तो दोस्तों एचआर रिक्रूटर एज द नेम सजेस्ट, इसके नाम में ही है कि आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम जो है वो ज़्यादा देखना है। यानी कि कंपनी के अंदर जो है जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तब नए-नए जो कैंडिडेट्स आपको ढूँढ के लाने हैं। वैकेंसीज क्या हैं, कंपनी की ज़रूरतें क्या हैं, कौन से पोजीशन के लिए लिया जा रहा है, उसके लिए किस तरीके के क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जो कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं उन्हें छाँटना, ये एक मेन काम होता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो वो सारे देख लेते हैं। तो इस सभी की जो शुरुआत है, वो होती है मेन जो एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं, एडमिन्स वगैरह जो होते हैं, वो एचआर रिक्रूटर्स को कंपनी के अंदर कौन से नए वैकेंसीज़ निकली है, कितनी निकली है, साथ ही साथ कौन से पोज़ीशंस के लिए निकली है, उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस लगने वाले हैं, क्या इस पोज़ीशन के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए या फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए, इन सभी के बारे में जो है एक पूरा ब्यौरा, एक पूरा डिस्क्रिप्शंस देते हैं। इसके बाद एचआर रिक्रूटर का काम शुरू हो जाता है। तो एचआर रिक्रूटर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो न्यूज़लेटर्स वगैरह निकालते हैं। अलग-अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग-अलग जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एडवर्टाइज़मेंट देते हैं कि हमारी कंपनी में इस पोज़ीशन के लिए इतने लोगों को जो है वो भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए ये क्वालिफ़िकेशंस लगेंगे, ये एक्सपीरियंस लगेगा, ये सारे स्किल्स होने चाहिए। तो इनका पूरा जो ब्यौरा है वो लिखने का काम इनके पास ही होता है और वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा जाना चाहिए, जैसा कि आपको एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से आया है वैसे का वैसा लिखा जाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशंस आते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो एचआर रिक्रूटर के पास ये भी काम होता है कि जो स्मार्ट सिस्टम्स होती है, एचआर रिक्रूटमेंट सिस्टम्स आती है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं कि जो डिजिटली आपके पास सीवीज आ रहे हैं या जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उनके अंदर से आपके कंपनी में जो वैकेंसीज है उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो ढूंढ के निकालती है और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जिस भी जॉब रेज्यूमे में उनको दिखते हैं, उस सिस्टम को दिखते हैं, वो जॉब रेज्यूमेज अपने आप छांट करके आगे आ जाते हैं। तो कई बार बहुत बड़ी कंपनियां होती है जिनके अंदर एक साथ हजारों एप्लीकेशंस आते हैं, तो हर एक एप्लीकेशन को अगर वो मैन्युअली पढ़ते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में इन सॉफ्टवेयर्स का सही इस्तेमाल करना ये भी इनके जॉब का एक काम होता है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो शॉर्टलिस्टेड रेज्यूमेज हैं, उन्हें कांटेक्ट करना ये इनकी और एक ज़िम्मेदारी होती है कि इन्हें कांटेक्ट किया जाए और इनका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल किया जाए। अब इंटरव्यू शेड्यूलिंग तक हम आ गए, अब अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो एचआर डिपार्टमेंट होती है, उनकी तरफ से कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं कि हमें ये जॉब इंटरव्यू जो है वो 3 राउंड्स के अंदर कंडक्ट करने हैं या 4 राउंड्स के अंदर कंडक्ट करने हैं। जनरली इस तरीके की सिस्टम्स जो है वो आईटी कंपनी में फॉलो की जाती है कि पहला राउंड जो है वो आपका ग्रुप डिस्कशन का होता है, उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट होती है, फिर टेक्निकल टेस्ट होती है, फिर एचआर के साथ जो है, जो एचआर एडमिन होते हैं उनके साथ पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से जो है वो एक-एक पायदान जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो सारे राउंड्स होते हैं, उन्हें डिज़ाइन करना ये भी इनका काम होता है। डिज़ाइन करने से मेरा मतलब ये है कि भई ग्रुप डिस्कशन जो है वो कितने लोगों में करवाना है, कौन से ग्रुप के लिए कौन-सा सब्जेक्ट देना है, उस ग्रुप डिस्कशन में से कौन से कैंडिडेट्स को चुनना है और कैंडिडेट्स में आपको क्या देखना है कि किस तरीके से वो अपने व्यूज़ को सामने रख रहे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, अलग-अलग चीज़ों के ऊपर उनके थॉट्स क्या हैं। ये देखते हुए उस एक ब्यौरे के अनुसार जो है वो आपको छाँटने हैं, कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाना है और जो अनफॉर्च्यूनेटली उसमें फिट नहीं होते हैं, उन्हें आपको ये भी कन्वे करना है कि सॉरी, आप इस पूरे प्रोसीजर में जो है वो आगे नहीं जा पाएँगे। अब एक बार ये आगे आ गए, फिर अगला जो राउंड होता है, उसके अंदर जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने होते हैं, तो उसका भी पूरा जो है वो मैनेजमेंट इन्हें देखना होता है कि टेस्ट अच्छे से कंडक्ट की जाए, उसके अंदर कहीं भी चीटिंग ना हो। टेस्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उन्हें भी जो है वो सॉल्व करने का काम एचआर रिक्रूटर का होता है। और एक बार ये सारी टेस्ट आ जाए, उसका डेटा जो है वो कलेक्ट करना है, उसके बाद
उसे जो है अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करना है, जिससे कि पता चल सके कि भाई कितने कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिए हैं, कितने कैंडिडेट्स ने गलत जवाब दिए हैं, कौन कैंडिडेट्स पास हुए हैं और कौन से कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाए हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए उन कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाना है। और ऐसा करते करते जो है वो कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एचआर रिक्रूटर को ऐसा लगता है कि ये सही कैंडिडेट्स हो सकते हैं, इनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हैं वो अच्छे रहे हैं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन्हें फिर फाइनली जो है वो एचआर एडमिन के पास भेजा जाता है। इस राउंड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इस राउंड के अंदर जो है वो फाइनेंशियल डिस्कशंस ज़्यादा होते हैं और बाकी अगर कुछ उनके नौकरी से रिलेटेड उनके कुछ सवाल वगैरह हैं तो उनके जवाब दिए जाते हैं और फिर फाइनल इंटरव्यू हो जाता है। और उसके बाद जब वो पास हो जाते हैं फिर वो कंपनी के अंदर आते हैं। अभी भी एचआर रिक्रूटर का काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर फ्रेशर लिए जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाती है। तो ये जनरली बीपीओज़ के अंदर बहुत होता है कि जो 12th पास हैं, फ्रेशर हैं, उनको भी लिया जाता है और बाद में उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो एचआर रिक्रूटर का कहीं न कहीं ये भी काम होता है कि ये जो पूरी ट्रेनिंग की प्रोसीजर है, उसे सुपरवाइज़ करना भी इनका काम होता है। हालाँकि ट्रेनिंग का जो पूरा कोर्स होता है, वो डिज़ाइन करना इनका काम नहीं होता है, वो एचआर कर लेते हैं, एचआर के जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन इसका पूरा कंडक्ट जो करना पड़ता है, उसका पूरा मैनेजमेंट इन्हीं के पास होता है। और जब वो पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेन्ड हो जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, तब जाकर के फाइनली आपके एचआर रिक्रूटर का काम ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये एक पूरी प्रोसीजर है जो कि एचआर रिक्रूटर को कैरी आउट करनी पड़ती है और ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है, उनका निर्वहन भी एचआर रिक्रूटर को करना होता है। और जब भी आपका वैकेंसीज़ ख़त्म हो जाए, तब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और वो ये है कि जब भी आपकी सारी वैकेंसीज़ ख़त्म हो जाए, पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो भी एड्स डाले गए हैं, वो वापस भी लेने हैं। यानी कि अगर न्यूज़पेपर में ऐड डाली गई है, तो ये भी न्यूज़पेपर में बताना है कि भई अब हम इसे पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, अब आप इसे बंद कर दीजिए या ऑनलाइन पोर्टल पे गया है, तो उसे एक्सपायर्ड के नाम से जो है वो मार्क कर दीजिए। तो ये काम भी इनके पास होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।